बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट था कि सर हमें एसएसबी की प्रिपरेशन के साथ साथ में अगर वाईएलसी प्रिपरेशन करनी हो तो हमें क्या करना चाहिए। बिकॉज़ आप सभी जानते हैं इट इज़ नॉट श्योर कि वाईएलसी में अगर आपका नाम आ गया तो आप 4 महीने वहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे, वहाँ पे भी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, है ना। तो ऐसा भी ना हो कि आप वाईएलसी की तैयारी करते रहें, एसएसबी की ना हो, या फिर आप एट द एंड सफ़र करें अपनी रिकमेंडेशन से रिलेटेड। तो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में ये बताऊँगा कि हाउ यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बोथ एसएसबी एंड वाईएलसी स्क्रीनिंग साइमल्टेनियसली। मतलब साथ ही साथ आपकी वाईएलसी स्क्रीनिंग की तैयारी भी होती रहेगी एंड विद दैट यू विल बी एबल टू प्रिपेयर वेल फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस वीडियो का मेन स्ट्रीम हमारा टॉपिक रहेगा। विद दैट मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि वाईएलसी स्क्रीनिंग में और एसएसबी स्क्रीनिंग में जो आपके ओईआर टॉपिक्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स कौन से रहते हैं, ये चीज़ भी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं एसएसबी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अपनी प्रैक्टिस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। तो प्रैक्टिस के लिए हमने एक ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्लेटफॉर्म बनाया है, कुछ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। तो देखिए, पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि देखिए, आप सभी का जो वाईएलसी स्क्रीनिंग में जिन बच्चों का नाम आ गया है ना, पहली बात तो उनकी करते हैं। तो देखिए, उनका जो वाईएलसी स्क्रीनिंग है ना वो अक्टूबर एंडिंग में है। ठीक है, अक्टूबर एंडिंग, अभी क्या है, सितंबर एंडिंग। तो इट मीन्स कि 1 महीना आपके पास प्रॉपर पड़ा हुआ है, 1 मंथ। ठीक है, पहली बात। ठीक है, अब दूसरी बात आ जाती है कि आप अगर वाईएलसी स्क्रीनिंग में इन हो जाते हैं, है ना, स्क्रीन इन हो जाते हैं, तो 4 मंथ्स यू विल बी देयर इन ओटीए चेन्नई। आपकी दिन में क्लासेस चलेंगी। उसके बाद हमारे पास ऐसे भी बच्चे थे जो दिन में ओटीए चेन्नई में क्लासेस करते और नाइट में के टाइम पे हमारे साथ ऑनलाइन सेशंस में प्रैक्टिसेस करते थे, क्योंकि उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता था। तो आप वैसा भी कर सकते हैं। अब रही बात एसएसबी प्रिपरेशन की, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जिन बच्चों का वाईएलसी में नाम आया है ना, तो उनको क्या करना है, उनको भी वाईएलसी और एसएसबी का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना, बोथ आर सिमिलर। तो आप भी अपना स्क्रीनिंग पे फोकस करिए, और स्क्रीनिंग में आप कैसे बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं या फिर कैसे तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। नीड नॉट टू वरी। अब तीसरी पार्टी की बात करते हैं, जिन कैंडिडेट्स का नाम वाईएलसी स्क्रीनिंग के लिए नहीं आया है, तो उनके लिए ना चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं। उनको अभी से वाईएलसी को साइड पे रख के अपनी एसएसबी प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ द ओनली वे फॉर देम टू गेट रिकमेंडेड, है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है। एंड एट द सेम टाइम जो एसएसबी है ना, इट इज़ ए बेसिकली योर पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट, है ना। तो इट इज़ नॉट लाइक ए रिटन एग्जामिनेशन की एट द एंड इफ़ यू विल डिवोट 1.5 month of yours and you will be able to do a crash course and all that. So all those things are not going to help you. So for that what you people need to do is के आप desperately अपने एसएसबी तैयारी पे फुली फोकस्ड होके शुरुआत कर लीजिए। बिकॉज आप खुद सोचते हैं, सोच लीजिए कि आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ होगा जो वाईएलसी में भी प्रैक्टिस करके आएंगे और जो एसएसबी के बैचेस भी एसीसी डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन करके आएंगे। तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको पता है ना कि हाँ, मेरा रास्ता क्लियर है कि मुझे सब खुद तय करके जाना है। तो आप वेट क्यों कर रहे हो, है ना। आपको अभी से एसएसबी की तैयारी शुरू करनी है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका नाम वाईएलसी लिस्ट में नहीं आया है। पहले आप अपना क्लियर फंडा रखिए, और अगर एसएसबी तैयारी में दिक्कत आ रही है तो हमें आप व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे। बिकॉज हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपको फुली गाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे नया अभी अक्टूबर का ऑनलाइन एसएसबी बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको फुल एसएसबी प्रिपरेशन स्टेज 1 से लेकर कॉन्फ्रेंस तक करवाई जाएगी। वैट, टेट, एसआरटी, एसटी सब कुछ आपका कवर होगा। ओईआर होगा, पीपीएनडीटी होगा। इंडिविजुअली हर कैंडिडेट को फीडबैक मिलेगा। लाइव इंटरेक्टिव सेशंस आपके रहेंगे। पीडीएफ
फॉर्म में पूरा OAR मिलेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में सारी प्रैक्टिसेस यहाँ पे होंगी, तो आप उसके लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं वो कैंडिडेट्स जिनको YLC भी जाना है और SSB भी जाना है उसके बाद में। तो देखिए, आप ऐसा करिए, अपनी प्रिपरेशन को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। 1 महीना आप डेडिकेटेडली अपना स्क्रीनिंग पे फोकस करिए। देखिए, वो स्क्रीनिंग अगर आपको YLC स्क्रीनिंग आप हो गए तो वहाँ पे हेल्प कर जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली देखिए, ये तो सच्चाई। अब अगर मैं ACC की बात करूं तो 1280 कैंडिडेट्स को कॉल लेटर आया है ना, बट आउट ऑफ दोज 1280 कैंडिडेट्स ओनली 100 कैंडिडेट्स विल बी केप्ट फॉर द YLC कोर्स। तो खुद देखिए, 1180 1100 1150 के आसपास बच्चे जो हैं वो तो वापस आने हैं। इट्स ए ट्रुथ, है ना। तो फॉर दैट वी कांट डू एनीथिंग। सो हम क्या कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड करिए। आप पहला 1 महीना जो है ना फुल्ली डेडिकेटेडली अपनी तैयारी जो है स्क्रीनिंग के लिए करिए, बिकॉज YLC की स्क्रीनिंग के लिए अगर आप तैयारी करेंगे, वो तैयारी तो ऑब्वियस है कि आपको आगे जब आपका SSB का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वहाँ पे भी हेल्प करेगी, है ना। तो दिस थिंग मस्ट बी केप्ट इन द माइंड। इससे क्या है कि आप मोटिवेटेड रह के अपनी तैयारी पे बढ़िया फोकस कर पाएंगे। दैट्स व्हाट आई वांट टू कन्वे, ठीक है। अब इतना कंसेप्ट तो आप सभी को क्लियर हो गया। और इवन के वो बच्चे जिनका YLC में नाम नहीं आया, लेट अस सपोज वो बच्चों की अगर बात करें तो उनको भी वो भी ऐसा कर सकते हैं कि पहला 1 महीना डेडिकेटेडली अपना स्क्रीनिंग पे फोकस करिए, है ना। बाय द वे, यू डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन। आप फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन भी अगर करेंगे तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, बट मैं जस्ट आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि अगर आप YLC और SSB दोनों देना चाहते हैं तो कैसे आप बढ़िया से जो है तैयारी कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, 2 टेस्ट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक होता है OAR टेस्ट, एक होता है PPNDT टेस्ट, ठीक है, जो आपका YLC स्क्रीनिंग होता है या फिर SSB का स्क्रीनिंग होता है। तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना होता है कि पहला टेस्ट जो आपका OAR टेस्ट होता है ना, इसमें आपको OAR को पहले से बढ़िया तैयार करना होता है। अभी से आपको डेली 1-1, 2-2 टॉपिक जो है OAR का कवर करना है। इसको आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं, बट इसमें ना एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है वो मैं बताने वाला हूँ, बट उससे पहले आप ना इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज ये वो टॉपिक्स है जिसमें जो आपका YLC का स्क्रीनिंग रहा है ना, उसमें इन टॉपिक्स में से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहले इसका बढ़िया से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा है। ये आपको कंसिडरेशन में रखना है, ठीक है। अब मूव करते हैं आगे। अब मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह से आपको चेस्ट नंबर वहाँ पे अलॉट होंगे और आप बढ़िया से वहाँ पे अपना OAR टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है कि OAR टेस्ट में आपको ध्यान क्या रखना है। अभी प्रेपरेशन फेज़ में जो OAR टेस्ट होता है ना, उसमें आपका बिगेस्ट फैक्टर क्या होता है। नॉर्मली क्वेश्चन तो ठीक होते हैं, ज़्यादा हाई लेवल के भी नहीं और ज़्यादा लो लेवल के भी नहीं, मॉडरेट लेवल के होते हैं। बट प्रॉब्लम इसके वहाँ पे कौन इतने कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर पाएगा OAR में, वही टॉप में आएगा। एंड एट द एंड डेफिनेटली उस बंदे को स्क्रीन इन कराया जाएगा। बाय द वे, PPNDT स्टोरी मेकिंग, नरेशन, ग्रुप डिस्कशन उसका भी मैटर करेगा, बट मैं OAR की अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो उसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये आपको मेन कंसिडरेशन में रखना है। पूरे के पूरे आपको OAR टेस्ट में पेज जो मिलेंगे उसमें आंसर्स अपने मार्क करने हैं। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि OAR टेस्ट जो है उसकी पहले ही तैयारी बढ़िया से कर लो, और वहाँ पे मेन जीतेगा वही इंसान जो कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स, ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है अब कि मुझे जितनी ज़्यादा अभी आप इस टाइम पे प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने ज़्यादा आप लोग वहाँ पे बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। दिस शुड बी केप्ट इन द माइंड ऑफ योर्स, ठीक है। आपको ये क्लियर होना चाहिए ये चीज़ अपने माइंड में, ठीक है। तो मैंने जैसे ये चीज़ आपकी क्लियर कर दी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि OAR टेस्ट जैसे ही इसकी प्रिपरेशन के लिए आप साइमल्टेनियसली OAR एंड PPNDT की करेंगे, SSB और YLC के लिए। तो OAR के लिए डेली बेसिस पे आप ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ काफ़ी कंटेंट, और इवन के टेलीग्राम पे भी हमने काफ़ी OAR का कंटेंट दे रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्टोरी मेकिंग। तो स्टोरी मेकिंग में आपको बता दूं, देखिए वहाँ पे PPNDT जो टेस्ट आपका होता है उसमें क्या होता है, वॉच द पिक्चर केयरफुली, ठीक है। आपको एक पिक्चर 30 सेकंड्स के लिए शो करी जाएगी, उसको केयरफुली आपको देखना है उस पिक्चर को। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है आपको। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी होती है वहाँ पे पर्टिकुलरली
कि आपको वहाँ पे प्रॉपरली जो पिक्चर वहाँ पे दिखाई जा रही है, ठीक है, उस पिक्चर को बढ़िया से आपको 30 सेकेंड्स में एनालाइज करना है। एंड आफ्टर 30 सेकेंड्स आपको 4 मिनट मिलेंगे उस पिक्चर को बेसिकली आप उस पर स्टोरी राइटिंग करने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वो जब 4 मिनट आपको स्टोरी राइटिंग करने के लिए वहाँ मिलेंगे तो आपको बढ़िया से वो 4 मिनट्स यूटिलाइज़ करने हैं अपनी स्टोरी मेकिंग के लिए। स्टोरी मेकिंग बढ़िया कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, वो हम कमिंग सेशंस में जो आपकी कमिंग क्लासेस होंगी उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट ओवरव्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे अब मेन आपको ओवरव्यू में पता होना चाहिए, इस तरह की शीट आपको मिलेगी। वहाँ पे आपको अगर एसएसबी में जा रहे हैं तो एसएसबी, वाईएलसी में जा रहे हैं वाईएलसी नंबर होगा, नाम आपका, बैच नंबर, एज, चेस्ट नंबर आपका और डेट लिखनी है आपको। और पीपीएनडीटी में ना स्ट्रेट अवे आप स्टोरी मेकिंग नहीं कर सकते हैं, उसमें क्या करना पड़ता है आपको, पहले नंबर तो एक स्क्वायर टाइप का बॉक्स बनाना है, वहाँ पे आपको मार्क करना होता है जो आपका हीरो है उसका मूड क्या है, पॉजिटिव है तो प्लस लिखेंगे, नेगेटिव है तो माइनस लिखेंगे, न्यूट्रल है तो 0 लिखेंगे। 23 जैसे यहाँ पे लिखा है ये इसकी हीरो की एज है अकॉर्डिंग टू यू, मेल कैरेक्टर है फीमेल है क्या है वो आप MF लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अगर नंबर ऑफ़ पर्सन ज़्यादा है तो P करके भी आप लिख सकते हैं। एक्शन ऑफ द स्टोरी मेन होता है ना, जैसे स्टोरी का थर्स्टी क्रो हो गया एक्शन मेन। उसके बाद स्टोरी क्या है आपकी वो आप स्टोरी लिखेंगे, स्टोरी कैसे बनानी है वो इन डेप्थ बहुत लंबी उसकी क्लास होती है, वो हमारे बैचेस वगैरह में चलती है, वो मैं आपको कमिंग सेशंस में ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। नीड नॉट टू वरी रिगार्डिंग दैट। अब मूव करते हैं आगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो मार्क द नंबर ऑफ़ करेक्टर्स, देयर मूड, एज, करेक्टली उनको लिखना है, इन चीज़ों के मार्क्स होते हैं। और हैंड राइटिंग आपकी रीडेबल होनी चाहिए, कंप्लीट स्टोरी वेल इन टाइम आपको करनी है, सिंपल और शॉर्ट स्टोरी आपको बनानी है, ठीक है। ये चीज़ें आपको अलग नहीं होंगी ना, नॉर्मल है, बट इन्हीं चीज़ों से मार्क्स कटते हैं और इन्हीं चीज़ों से मार्क्स आपको मिलते भी हैं, ठीक है। अब नरेशन में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आपकी नरेशन काफ़ी बढ़िया होने वाली है, वो डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले काफ़ी बच्चों को ना ये प्रॉब्लम आती है कि सर मुझे यूनिट में मौका नहीं मिल रहा तैयारी करने का, तो आप घबरा रहे क्यों हो। आपके लिए ना नया अक्टूबर वाईएलसी स्क्रीनिंग बैच स्टार्ट हो रहा है, पूरा 1 मंथ का आपका बैच रहेगा, इसकी एडमिशन ओपन हो चुकी है। इस बैच में अगर आप ज्वाइन करते हैं ना, आपको उसी टाइम पे पूरी OER की PDFs मिल जाएंगी, सॉल्ट PDFs पढ़ाई करने के लिए, लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स अपने टाइम के हिसाब से तैयार करने के लिए, स्टोरी राइटिंग आपको सिखाई जाएगी, इन डेप्थ नरेशन आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, डेली बेसिस पे ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस आपकी होगी और लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं, ठीक है। और ये जो सारी आपकी लाइव क्लासेस होंगी इनकी आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, सो दैट कि आप इनको कभी भी किसी भी टाइम देख सकें। कभी आपकी मान लीजिए ड्यूटी है या कोई पर्सनल कमिटमेंट है एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू अटेंड द लाइव सेशंस, नीड नॉट टू वरी, वो सारी जो लाइव सेशंस होंगे उनकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ है आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, अगर आप इस बैच में रियली इंटरेस्टेड हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे। जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपको पूरे बैच के रिगार्डिंग ब्रीफ कर देंगे, समझा देंगे बढ़िया से, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नरेशन से रिलेटेड, नरेशन का कैसे आप बढ़िया कर सकते हैं। और उसके लिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक ट्रिक बताऊँगा मैं नरेशन के लिए, ठीक है। तो देखिए नरेशन, पहले बात तो आपको ये ध्यान में रखना, और हाँ ये प्रीवियस रिकमेंडेड हमारे कैंडिडेट्स हैं हमारी एकेडमी के, ये जो हमारे बैचेस में। और हाँ जैसे मैंने बताया आपको किसी भी कैंडिडेट को अगर वाईएलसी का अभी लिस्ट चेक करना है ना और अभी तक नहीं मिला है, नहीं पता चल रहा, तो हमारे टेलीग्राम पे हमने पूरी वाईएलसी की लिस्ट अपलोड कर दी है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं आप, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको ACC डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे आपकी वाईएलसी लिस्ट का जो आपको अपना नाम चेक करना है कि नाम आया है कि नहीं आया, वो आप वहाँ पे देख पाएंगे। तो इट विल बी वेरी मच यूज़फुल फॉर यू ऑल, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नरेशन पे। तो देखिए आपने जब स्टोरी आप बना लेंगे ना, उसके बाद में आपको इन डेस्क से उठा के इस तरह से सेमी सर्कुलर फॉर्म में बिठा दिया जाएगा, ठीक है। अब जब आपको सेमी सर्कुलर फॉर्म में बिठा दिया जाएगा तो एज़ पर योर चेस्ट नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से आपको अपनी जो स्टोरी आपने बनाई है उसको पूरी की पूरी अंग्रेजी में, इंग्लिश में नरेट करना है विदाउट लुकिंग एट द
पेपर देख के नहीं, ज़ुबानी आपको बोलना है। अब इसमें काफ़ी बच्चे ना गलती कर बैठते हैं। देखिए आप सामने देख रहे होंगे, आपके इंस्ट्रक्टर लिख रहे हैं यहाँ पे मार्क्स आपके, तो आपने क्या यहाँ पर ट्रिक अपनानी है, जैसे आपकी स्टोरी मेकिंग ख़त्म होगी ना, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, दूसरे दोस्तों को पूछते हैं तूने क्या स्टोरी बनाई, तूने क्या करी। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, है ना। आपको क्या करना है, अपने मन में ही उस स्टोरी की प्रैक्टिस करनी है, फ्लुएंटली इंग्लिश में बोलते रहना उस स्टोरी को, सो दैट कि जैसे ही मौका मिले ना, 1 मिनट में ये नरेशन कंप्लीट करनी होती है, जैसे ही मौका मिले आप एकदम से मस्त तरीके से वो स्टोरी नरेट कर दें, और आपके जो इंस्ट्रक्टर है ना उनको लगे कि वाह यार इसका तो इंग्लिश पे काफ़ी बढ़िया होल्ड है, ऐसी फीलिंग उनको आनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ पूरे के पूरे मार्क्स आपको नरेशन के मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया आपको ये ट्रिक अपनानी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं, तो लेट देम टॉक, बट यू आर ए एस्पिरेंट हु इज़ बिंग विद द ACC डिफेंस अकेडमी, तो ऑब्वियसली आप स्मार्ट होंगी, जो हमारे साथ जुड़ा होगा बच्चा तो वो स्मार्ट होगा ही, देयर शुड बी नो डाउट, है ना। तो उसमें आपको ये एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है, कि आपका नरेशन, और जैसे मैंने बताया नरेशन इज़ वेरी क्रूशियल, कीप इट सॉलिड, बेटर कमांड कंट्रोल ओवर योर वॉल्यूम, एक्सेंट, लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, एंड दीज फैक्टर्स आर कलेक्टिवली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली, और हाँ एक चीज़ याद रखनी है, वाइल नरेटिंग योर स्टोरी ना, बहुत सारे कैंडिडेट जो है डरते टाइप हैं, तो अगर आपने पहले ही प्रैक्टिस करी होगी, है ना, और देखिए आप ये पहले प्रैक्टिस, अब ऐसा तो नहीं, मैंने आपको जैसे बोला कि OAR की आप अभी से प्रैक्टिस करिए, है ना। तो OAR की आप प्रैक्टिस, क्योंकि आपको पता है OAR के कौन से क्वेश्चंस आने हैं, बट आपको ये तो नहीं पता कि वहाँ पे आपके वहाँ पे आप ये नहीं जानते ना कि कौन सी पिक्चर आ जाएगी स्टोरी मेकिंग के लिए, तो उसकी प्रैक्टिस तो देखिए आप वहीं पे कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और हाँ जैसे मैंने बोला था कि मैं वीडियो के लास्ट में, अभी बाय द वे मैं ग्रुप डिस्कशन का भी बताऊंगा, बट उससे पहले मैं बता दूं, हमने एक ग्रुप कंपाइल करा है उन बच्चों के लिए जो सीरियसली अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं फॉर YLC स्क्रीनिंग एंड SSB स्क्रीनिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अगर ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है ना, यू कैन ज्वाइन दिस प्रैक्टिस व्हाट्सएप ग्रुप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल पा रहा तो आप ACC डिफेंस अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ से भी मिल सकता है, बट आपके लिए बेटर ये रहेगा आप सीधे ही ना व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पे 8120745966 पे, वहाँ पे आप इंस्ट्रक्टर को बोल देना सर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर SSB प्रैक्टिस, ठीक है, तो वो आपको ऐड कर देंगे सो दैट कि आप इकट्ठे वहाँ रह के प्रैक्टिस कर पाएँ। ये आपके लिए सरप्राइज़ था। अब बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन। तो देखिए ग्रुप डिस्कशन में बड़ी बात है कि आपको अपनी कामनेस मेंटेन करनी है, और ये मत सोचिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं पॉइंट्स दूंगा तो मैं स्क्रीन हो जाऊँगा, इट इज़ नॉट लाइक दैट। बेसिकली वहाँ पर आपके ग्रुप डायनेमिक्स चेक हो रहे हैं, ठीक है। You need to make sure everyone listen when you talk. Don't just speak for the name sake, ठीक है। Give better suggestion to help the group to come up to a common consensus. तो ये चीज़ें आपको कंसिडरेशन में रखनी है। तो जैसे मैंने बताया आप YLC की तैयारी कर रहे हो चाहे SSB की तैयारी कर रहे हो, बिकॉज एट द एंड देखिए सच्चाई यही है कि आपको SSB तो देना ही है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर एक और ऑफ़र अभी हमारे यहाँ पे चल रहा है कि अगर आप SSB का बैच ज्वाइन करते हैं ना तो बाई 1 गेट 1 के थ्रू आपको फ्री YLC स्क्रीनिंग बैच मिल जाएगा। तो अभी के अभी आप हमें व्हाट्सएप करिए, बिकॉज ये जो नया SSB बैच है इसमें पूरा OAR PPNDT करवाया जाएगा। इंडिविजुअली हर कैंडिडेट को फीडबैक मिलेगा, रिव्यू मिलेगा, पहले समझाया जाएगा कैसे आपको स्टोरी बनानी है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो स्टोरी आप बनाएंगे उसका एनालिसिस करा जाएगा, उसके बाद में रिव्यू फीडबैक दिया जाएगा कि व्हाट आर द पॉइंट्स वेयर यू पीपल कैन इम्प्रूव। ग्रुप डिस्कशन में भी सेम होगा, पहले डूज एंड डोंट्स बताए जाएंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या करना है आपको। इसी तरह से तभी तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो रिकमेंड होते हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं ड्यू टू द क्लासेस विच वी पीपल आर प्रोवाइडिंग। और मेन एडवांटेज तो बच्चों को है कि हमारी SSB क्लासेस रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे चलते हैं, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं। एंड इन केस इफ़ यू आर नॉट फ्री इन द नाइट
तो आपको सारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलते हैं, पीडीएफ्स मिलते हैं। तो सारे जो भी डाउट्स क्वेरीज हैं आपके, चाहे वाईएलसी से रिलेटेड, एसएसबी से रिलेटेड, हमें अभी के अभी व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे। आपको हम पूरा पर्सनली गाइड करेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपको ऐसे भी आती है, कहीं भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो एसीसी डिफेंस एकेडमी हमेशा आपके साथ खड़ा है। जिस तरह से हम रिटर्न के टाइम पे सपोर्ट देते हैं, सेम वे में वी विल हेल्प यू इन योर एसएसबी प्रिपरेशन एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक सच वीडियोस फॉर यू। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए एसीसी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को, सो दैट कि हम आपके लिए और ज़्यादा डेडिकेटेडली विद मोर मोटिवेशन वीडियो लेक्चर्स लेके आएँ। एंड अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाउट जो है आप पूछिएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स।